इस वीडियो में बात करेंगे सीए डायरेक्ट एंट्री के बारे में। अगर आप लोग नवंबर 24 में या मई 25 में एग्जाम देने वाले हो तो ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा, या नहीं तो आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम बार बार दे रहे हो और फेल कर जा रहे हो तो एक और ऑप्शन होता है आपके पास। आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो नवंबर 24 के लिए, या नहीं तो मई 25 के लिए। और आपके मन में डायरेक्ट एंट्री रूट के रिलेटेड जितना सारा डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सीए रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट मिस ना हो पाए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आपका डाउट क्लियर होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है सीए कोर्स में एंट्री लेने का 2 रूट होता है। जिनको नहीं पता होगा इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। पहला रूट होता है सीए फाउंडेशन। आप चाहो तो सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेने के बाद एग्जाम दीजिए, पास कर जाइए। जब आप सीए फाउंडेशन पास करोगे तो सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप फाउंडेशन का एग्जाम सीए फाउंडेशन का बार बार दे रहे हो, फेल कर जा रहे हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री से सीधा सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो। एक और ऑप्शन होता है, जो बच्चे फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देते, ऑप्शन नहीं मतलब जो बच्चे सीए फाउंडेशन देना ही नहीं चाहते, कभी एडमिशन ही नहीं लिए, तो वो चाहे तो सीधा सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन ले सकते हैं। दोनों तरीका बताएंगे कि जो लोग सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, वो सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री के थ्रू कैसे जाए, और जो लोग अभी तक सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं और सीधा सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो कैसे करवाएं, सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दूसरा रूट को बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री में सीधा आपको सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन होता है। आपके मन में डाउट हो सकता है क्या डायरेक्ट एंट्री में कुछ चेंज होता है क्या? जो लोग फाउंडेशन पास करके इंटरमीडिएट में जाते हैं कुछ भी चेंज नहीं होता, वो लोग फाउंडेशन पास करके सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन करते हैं। लेकिन आप लोग कुछ गाइडलाइन को आईसीएआई का फॉलो करते हो, जिसके कारण से आईसीएआई आपको अलाउ करता है सीधा सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन करवाने के लिए। आपके मन में डाउट आ सकता है क्या हमें 9 मंथ का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, आईटीओसी करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री से एग्जाम दे सकते हैं? जिसका जवाब है जी नहीं। वीडियो को पूरा देखिए, ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट एंट्री से आप एडमिशन कैसे ले सकते हो? तो पहला ये है कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स से क्लियर होता है, कॉमर्स बैकग्राउंड से। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60% मार्क्स। देन सीए फाउंडेशन में आप बार बार फेल कर जा रहे हो या सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाए हो, तो सीधा आप सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन करवा लीजिए, सिंपल सा बात है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो तो दूसरा ऑप्शन होता है सीएस और सीएमए रूट से। सीएस में जैसे सेकंड लेवल को बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप क्लियर है तो सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन मिल जाएगा। सीएमए रूट से भी जा सकते हो। सीएमए रूट से ऑप्शन क्या है? सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर होगा तो आप सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री रूट से एडमिशन ले सकते हो। आपके मन में डाउट आ सकता है ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, अभी तक आपका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है, क्या हम लोग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं डायरेक्ट एंट्री से? जिसका जवाब है जी हाँ। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तब तक आप सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, स्टडी मैट को ऑर्डर कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जब आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट आ जाएगा, एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करके आप लोगों को अपलोड कर देना है, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन रेगुलर रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डोंट वरी। अब ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कब करवा सकते हो? देखो, 2 टाइप के कॉलेज में एग्जाम होता है। एक तो ईयरली जिसका कॉलेज का एग्जाम चल रहा है, एक होता है सेमेस्टर वाइज। अगर आपका कॉलेज में ईयरली एग्जाम चल रहा है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का तो आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड होना चाहिए, तब जाकर के आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब ये भी डाउट आ सकता है कि फाइनल ईयर में है लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया, तो क्या कोई ऑप्शन है ऑप्शन। बोनोफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवाओगे, फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, सेकेंड ईयर का मार्कशीट, साथ में बोनोफाइड सर्टिफिकेट, तीनों को सिंगल पीडीएफ बना करके अपलोड करोगे, हो जाएगा आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। एक और डाउट आ सकता है कि बोनोफाइड सर्टिफिकेट कहते किसको है, बनता कैसे है? देखो, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछो। आप जिस भी कॉलेज से कर रहे हो अपना ग्रेजुएशन, तो वहां जाओ, उनको बोलो कि हमें बोनोफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, वो बना करके दे देंगे, उसके बाद आप लोग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक और डाउट आ सकता है, मेरा कॉलेज तो सेमेस्टर वाइज है, तो कैसे होगा? तो अगर सेमेस्टर वाइज कॉलेज है तो 1 से 5th सेमेस्टर का मार्कशीट और 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड सबका सिंगल पीडीएफ बनाओ, अपलोड कर दो, हो जाएगा आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। फिर डाउट आ सकता है 6 सेमेस्टर का तो एडमिट कार्ड नहीं आया, तो ऐसे केस में आपको करना क्या पड़ेगा? बोनोफाइड सर्टिफिकेट बना लो। 1 से 5th सेमेस्टर तक का मार्कशीट और एडमिट कार्ड के जगह पे बोनोफाइड सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, सबका सिंगल पीडीएफ बना लेना, अपलोड कर देना, हो जाएगा आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। देखो, ये भी एक कॉमन सा डाउट होता है।
1 से 5th सेमेस्टर तक का मार्कशीट है, लेकिन बीच में कोई ऐसा सेमेस्टर है जिसमें सप्ली खा गया हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया। बीच में कोई भी सेमेस्टर में अगर आपका सप्ली या कोई भी ईयर में सप्ली खाया हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं होगा। तो पहले उसको पास कर लो सप्ली वाले बच्चे, तब जाकर के आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी करना। हो सकता है किसी पेपर में आपका सप्ली होगा। लेकिन हाँ, एक और डाउट है, लेकिन अगर आपका 6th सेमेस्टर में अगर सप्ली खाया हुआ है, मतलब 6th सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो, रिजल्ट आ चुका है, तो आपको करना क्या है, 1 से 5th सेमेस्टर तक का मार्कशीट और 6th सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड नहीं करना है, 6th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है। जब 6th सेमेस्टर का आप पास कर जाओगे ना, उस समय आप अपलोड कर देना मार्कशीट, सिंपल सा बात। चाहे आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अगर आपको डायरेक्ट एंट्री से नवंबर 24 में एग्जाम देना, क्या रजिस्ट्रेशन ओपन है? जिसका जवाब है जी हाँ। 1 मार्च 2024 आखिरी डेट है नवंबर 24 के लिए। अगर आप 1 मार्च तक भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर देते हो, देन आप नवंबर 24 में एग्जाम में अपियर कर जाओगे। डाउट आ सकता है 1 मार्च तक नहीं कर सकते, क्या कोई दूसरा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप सीधा मई 25 चले जाओगे। मई 25 में अगर आपको डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है, तो इसका लास्ट डेट क्या होगा? 1 सितंबर 2024। 1 सितंबर तक अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दोगे, तो मई 25 में एग्जाम दे पाओगे। एक और डाउट आ सकता है, 1 सितंबर तक कर ही नहीं सकते, तो सीधा आप चले जाओगे नवंबर 25। नवंबर 25 में देने का आखिरी डेट क्या होगा? आखिरी डेट होगा 1 मार्च 2025। ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। 1 मार्च 2024 आखिरी डेट क्या है? नवंबर 24 के लिए। 1 सितंबर 2024 आखिरी डेट क्या है? मई 25 के लिए। 1 मार्च 2025 आखिरी डेट क्या है? नवंबर 25 के लिए। डायरेक्ट एंट्री से एग्जाम देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लियर क्या लिखा हुआ है? आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हो? 8 मंथ स्टडी पीरियड। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, जो मैं डेट बताया हूँ ना, उस डेट तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना, 8 मंथ का स्टडी पीरियड ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इंटरमीडिएट का जब एग्जाम फॉर्म आएगा, तो एग्जाम फॉर्म फिल करना है। इसके बाद क्या करना है? बोथ ग्रुप पास करो, चाहे सिंगल सिंगल करके या एक साथ पास कर जाओ। इसके बाद क्या करना है? सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करो, आईटीओसी करो, आर्टिकलशिप करो, 2 साल का आर्टिकलशिप होगा। हाँ, और हाँ, जो लोग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करेंगे, ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। एआई को पता चलना चाहिए ना कि आपका 55% मार्क्स है। मान लेते हैं आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर दिए नवंबर 24 के लिए, जो कि लास्ट डेट है 1 मार्च 2024। लेकिन नवंबर 24 का एग्जाम फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होता है? अप्रोक्स होता है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, एग्जैक्ट डेट तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, वैसे अगस्त के मंथ में। तो अगस्त के मंथ तक आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो आपके मन में डाउट आ सकता है, रजिस्ट्रेशन तो कर चुके हैं, तो टेंशन आ गया। कोई टेंशन का बात नहीं, अगर आप अगस्त के मंथ तक नहीं कर पाते हो, तो आपके पास ऐसा थोड़ी ना पैसा बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं है। नवंबर 24 नहीं दे पाओगे, सीधा मई 25 दे पाओगे। तो मई 25 के लिए एग्जाम फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होता है? अप्रोक्स फरवरी के मंथ में, मई का। तो फरवरी के मंथ तक आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनल ईयर का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। एक और डाउट आ सकता है, मुझे पता है ना, डाउट पे डाउट आता है। क्या डाउट आएगा? इंटरनेट वाला मार्कशीट होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। कोई बात नहीं है, इंटरनेट वाला अपलोड करो, अटेस्ट करवाओ कॉलेज प्रिंसिपल से या नहीं तो कोई सीए से, उसके बाद अपलोड कर दो, ओरिजिनल का ही काम करेगा। इंटरनेट वाला अपलोड करने के बाद क्या ओरिजिनल भी हमें अपलोड करना पड़ेगा? जिसका जवाब है जी नहीं। क्या हो जाएगा? आप इंटरनेट वाला अपलोड कर दिए था, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? आप सीए पे ध्यान दो। तो आपके मन में एक और डाउट आ सकता है, डायरेक्ट एंट्री से कैसे एडमिशन करवाए, कैसे रजिस्ट्रेशन कराए? क्या आपने कोई एक वीडियो बना रखा है? जिसका जवाब है जी हाँ, मैंने वीडियो बना रखा है। अभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो उस वीडियो को देख लीजिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करना। चाहे आप फाउंडेशन में एडमिशन लेने के बाद डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप उस वीडियो को देख लीजिए, इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर पाओ। चाहे आपने अभी तक फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ही नहीं लिया, तो भी आप डायरेक्ट एंट्री से उस वीडियो को देख करके रजिस्ट्रेशन। एक और डाउट आ सकता है, मुझे पता है ना क्या क्या डाउट आता है। क्या सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, हमको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, तो क्या मेरा पैसा रिटर्न आ जाएगा? हम डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन ले सकते हैं? जिसका जवाब है जी नहीं। आप एक बार पेमेंट कर दिए, वो पैसा रिटर्न नहीं आता है। तो हाँ स्टूडेंट्स, आई होप कि डायरेक्ट एंट्री रूट से रिलेटेड आपका क्या लास्ट डेट होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, ये सब चीज आपको पता चला। लेकिन बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जब एग्जाम फॉर्म फिलिंग ओपन होता है तो उनको आइडिया नहीं चलता है, मिस हो जाता है। तो ये गलती आप मत करना। इसीलिए तो बोलते हैं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई एडिशनल डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।